सुमिता और करण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, तो उन दोनों ने भाग के शादी का फैसला लिया और फिर दोनों ने अगले ही दिन मंदिर में जाकर शादी कर ली। सुमिता, अब हम दोनों की शादी हो गई है, तो फिर चलो माँ बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। सुमिता करण के साथ उसके घर जाती है। माँ, ये तुम्हारी बहू सुमिता। माँ, मैंने सुमिता से शादी कर ली है और अब आप हमें आशीर्वाद दे। शादी कर ली है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसको सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? देख लो, ये सब तुम्हारी परवरिश का असर है। नालायक ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। माँ, बाबा, हम लोगों ने भाग के शादी की है। अरे बाप रे, ये लड़की अपने घर से भागी हुई है और अब ये मेरे घर की बहू बनेगी? अरे ना बाबा ना, मैं ऐसी भगोड़ी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती जो भाग के शादी करती है। अरे तूने तो समाज में नाक कटवा के रख दी करण, तुझसे ये उम्मीद ना थी बेटा। माँ जी, मैं अगर अपने घर से भागी तो करण के लिए भागी ना। करण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? करण अपनी माँ को बहुत समझाता है और आखिरकार करण की माँ दिल पे पत्थर रखकर मान ही जाती है। फिर वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद, बहू नहीं काम वाली समझ रखा है इन लोगों ने। ये करो वो करो, 2 हाथ है मेरे, 10 नहीं है। कितनी खुश थी मैं अपने मायके में। सुमिता की अभी अभी नई शादी हुई थी और ससुराल उससे अच्छा नहीं लग रहा था। रोज की तरह सुमिता रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, चाय पिलाएगी या बाहर से पियाऊं? काश कह पाती कि बाहर से पियाओ मम्मी जी, पर कह भी तो नहीं सकती। पता नहीं किस मनहूस आदमी से शादी कर ली। अरे बहू, आज चाय पिला देगी ना? लो मम्मी जी, आपकी चाय। मेरे भी 2 ही हाथ है, टाइम तो लगता है ना। अरे तुझे भी चैन नहीं है करण की अम्मा। बेचारी सुमिता सुबह से लगी हुई है घर के कामों में। अरे चुप करो जी, मैंने भी अपनी सास के लिए इससे ज्यादा मेहनत की है, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे उस समय की बात अलग थी करण की अम्मा, आज का समय अब मॉडर्न हो गया है, तो सोच भी मॉडर्न करो तुम। अरे ये तो बता, कौन सा जादू टोना कर दिया है तूने मेरे परिवार पर? जिसे देखो उसे तेरी बात सही लग रही है, और खास करके मेरे बेटे पर। माँ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया। करण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। करते थे? ये करते थे का क्या मतलब है? तू अब उसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? अरे छोड़ो भी करण की अम्मा, बहू के मुंह से निकल गया होगा गलती से। क्यों बहू? जी पापा जी। फिर शाम को, करण, तुम्हारी मम्मी अब भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, उल्टा वो मुझे भी भला बुरा सुनाने लगती हैं। देखो सुमिता, तुम्हें अभी यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तुम फिक्र मत करो। उनका गुस्सा जिस दिन शांत हो जाएगा वो फिर तुमसे अच्छे से बात किया करेंगी। फिर अगले दिन, सारा दिन सोती रहती है। कहाँ है ये नालायक बहू? बहू? जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, क्या कर रही थी इतनी देर से? और तुझे कितनी बार बोला है सुबह सुबह अपने सिर पर घूंघट रखा कर, तेरा चेहरा देखकर सारा दिन खराब हो जाता है। माँ जी, वो घर की सफाई करके नहाने जा रही थी, क्योंकि अब खाना बनाने का वक्त हो रहा है ना। तो कौन सा बड़ा काम कर देगी खाना बनाकर? खाना तो बनाना ही होगा ना। अरे कल से समय तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ ना, तो निकल जाना इस घर से। सुमिता सास की बात को अनसुना करके नहाने चली जाती है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही खाना बनाने लगती है कि तभी उसकी सास की आवाज आती है। अरे ओ कामचोर बहू, कहाँ है? मर तो नहीं गई? ना मरी हो तो 1 गिलास पानी पिला दे। सास की आवाज सुनकर सुमिता पानी का गिलास सास को देकर वापस रसोई में आ जाती है। फिर शाम को खाना खाते वक्त, आप दोनों को चैन नहीं है ना? मैंने कितनी बार कहा है कि आप एक दूसरे से सीधे मुंह बात किया करो, लेकिन नहीं, दिन भर सास बहू का ड्रामा चलता है। अरे तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? किस्मत तो हमारी खराब थी जो इसे हमने अपने घर रख लिया। हाँ, मेरी तो जैसे किस्मत चमक गई ना करण से शादी करके। आप दोनों को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई कुछ समझना ही नहीं चाहता है।
हाँ हाँ, जैसे सारी गलती तो मेरी ही है ना। और करण, कभी अपनी बीवी को भी समझा दिया कर कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब हमेशा मुझे ही बोलते रहोगे तो मैं भी शांत नहीं रहने वाली। अरे बस करो यार, अब दोनों की चिकचिक की वजह से मेरा इस घर में आने का मन ही नहीं करता। अब मन करता है कि घर छोड़कर चला जाऊं। इतना कहकर करण वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन करण किसी से बिना बात किए सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी माँ और सुमिता दोनों करण का ऐसा गुस्सा देखकर परेशान हो जाती हैं। देखा, तुम दोनों की वजह से करण आज बिना किसी से बात किए ऑफिस चला गया। वहीं ऑफिस में करण काफी उदास होता है। उसका काम में मन भी नहीं लग रहा होता। तभी उसका दोस्त मनीष आता है। और करण कैसा है भाई? ठीक ही हूं भाई, तू बता। मैं भी ठीक ही हूं। क्या हुआ करण भाई, कोई बात है क्या? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे घर में सास बहू को एक दूसरे से लड़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ भाई, मैं थक गया हूं रोज रोज की चिकचिक से। वो दोनों किसी की बात ही नहीं समझना चाहती। अरे ये तो सबके घर का हाल है भाई। सास बहू का कलेश तो सभी के घर में है, लेकिन घर में शांति नाम की चीज भी तो होनी चाहिए ना। कभी कभी तो मन करता है घर ही ना जाऊं। अरे तो मत जा। क्या? तेरे कहने का मतलब क्या है? हाँ, अगर तुझे यही सही लगता है कि तेरे घर ना जाने से उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा तो एक बार कोशिश करके देख ले। करण सोच में पड़ जाता है। अब क्या सोच रहा है? उन्हें सबक सिखाने के लिए तुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं रात भर जाऊंगा कहाँ? अरे तू मेरे साथ मेरे घर चल। वैसे भी तू कितने दिन से आया नहीं। करण मनीष की बात मानकर घर ना जाने का पक्का फैसला ले। देखते देखते शाम से रात हो जाती है। वहां सुमिता और उसकी सास परेशान हो रहे होते हैं। सुमिता, करण का कोई फोन आया क्या? कहाँ रह गया ये लड़का? अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं तो कब से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। सुबह कुछ बताकर भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ रह गए। सुनिए, जरा आप पता करिए ना कि कहाँ रह गया मेरा बेटा। क्या पता करूं उसका? तुम दोनों ने उसका जीना हराम कर दिया था, इसीलिए घर छोड़कर चला गया होगा, और क्या। सुमिता और उसकी सास परेशान हो जाते हैं। उसके पापा करण के दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं भी करण के बारे में कुछ खबर नहीं मिलती। सुनिए, आप कुछ पता करिए ना। हम दोनों अपनी गलती मानते हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाना भी तो सही नहीं है ना। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद करण के पापा मनीष को कॉल करते हैं। मनीष बेटा, मैं करण का पापा बोल रहा हूँ। करण तुम्हारे साथ है क्या? मनीष करण के पापा को सब कुछ सच सच बता देता है। हाँ अंकल जी, आप परेशान मत हो। करण मेरे ही घर पे है। वो आज ऑफिस में उदास था तो मैं उसे घर ले आया। ये लो, आप बात करो। मनीष करण को फोन देता है। पापा, आप फोन स्पीकर पर करो। करण के पापा फोन स्पीकर पर रख देते हैं। मैं घर नहीं आने वाला। करण की बात सुनकर सुमिता और उसकी सास दोनों रोने लगते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि वो आज के बाद वो कभी नहीं लड़ेंगी। करण, तू घर आ जा। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मुझे बहू को ऐसे ताने नहीं मारने चाहिए थे। गलती तो मुझसे भी हुई है, मुझे भी इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी तो कल यही समझा रहा था, लेकिन आप दोनों तो किसी की सुनती ही नहीं हो। सुमिता और उसकी सास करण को विश्वास दिलाते हैं कि वो अब एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी। बस करण अपनी जिद छोड़कर घर वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद करण वापस घर आ जाता है, दोनों को माफ कर देता है। ये सास बहू को सबक सिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।